जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है श्री राम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे। जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के स्पीड टेस्ट आपके लगातार चल रहे हैं। उसी क्रम में सेट नंबर 42 जो आपका कल हुआ था, उसका वीडियो मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उसकी क्लास आप लोग देख पाएँगे कि कैसे सवाल हैं। मैथ में, रीज़निंग में, जीएस में और हिंदी में अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा है, वहाँ पे जॉइन हो जाइए, इसकी पीडीएफ आपको मिल। अगर आप कानपुर के आस-पास के हैं तो आप कोशिश ज़रूर ये करें। अगर आप कानपुर के आस-पास के हैं, तो आप ये कोशिश करें कि आप स्पीड टेस्ट को ऑफ़लाइन जॉइन करें, क्योंकि आपका पेपर जो है वो ऑफ़लाइन है। अगर आप कानपुर के आस-पास के नहीं हैं, तो आप किसी भी संस्थान में कहीं भी पढ़ते हैं, आप वहाँ पर उसको ऑफ़लाइन जॉइन कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग करेंगे पहले मैथ के सारे क्वेश्चन्स, करने के तरीके समझिएगा, कैसे क्वेश्चन्स हैं, ज़रूर देखिएगा। देखिए, किसी क्वेश्चन में अगर डाउट आपका रह गया है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पे सॉल्व वीडियो बना दूँगा। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व करूँ। चलिए आपके सामने एक सवाल है, सवाल ध्यान से देखिएगा। ये लिखा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर 2208 लिखा है, ए माइनस बी का मान ये है, इसका मान पूछा। बहुत ध्यान से देखिए, ये लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस का ab, तो लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की जगह आपका ab, क्या ab कट जाएगा? आपने जब इसको लिखा तो ये क्या लिखेंगे? इसको हम लोग लिखेंगे a माइनस बी, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। उम्मीद है अगर फ़ॉर्मूले तुम्हें नहीं आते हैं तो फ़ॉर्मूलों पे काम करिए, ध्यान रखिएगा। ये इसमें सिम्प्लीफिकेशन के फ़ॉर्मूलों पे काम करिए, तभी आप समझदार बन पाएँगे, क्योंकि क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा तो करना तो पड़ेगा ही। बस सवाल का आंसर आपने देखा a माइनस बी का मान 8 है, इसका मान आपसे पूछा गया है, 8 का भाग दिया, 8 दूनी 16, 8 छः 48, आंसर 26, सवाल हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सीरीज़ का था, ये तो रीज़निंग का पार्ट है, लेकिन फिर भी समझा देता हूँ। ये शायद गुणे से क्वेश्चन बन रहा है। ये देखो, ये इसका डेढ़ गुना है, फिर इसका दुगना होगा, ये इसका फिर ढाई गुना है और ये इसका 3 गुना है। ये क्वेश्चन गुणे से बन रहा था, क्वेश्चन था नंबर सीरीज़ का। उम्मीद है दोनों क्वेश्चन सबके सही होंगे। उम्मीद है ये दोनों सवाल सबके सही होंगे, तो आंसर 12 होगा उसका। आंसर था इनमें से कोई नहीं। तो ये अगले क्वेश्चन पे डीआई दी गई है, डीआई को हम लोग वीडियो के लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। अभी हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, सवालों पे आते हैं। सवाल को बहुत ध्यान से देखिए। कैसे-कैसे सवालों को समझना होता है, कैसे कम समय में करना है, ये ज़रूर महत्वपूर्ण है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, सवाल को कम समय में करना कैसे। 2 वस्तुओं का लागत कीमत समान है। इसमें एक को 15% के लाभ पे और दूसरे को 12% लाभ पर बेचा जाता है। दोनों के बिक्री मूल्य का अंतर ₹18 है। प्रत्येक वस्तु की लागत कीमत क्या है? अच्छा ये बताइए, 15% 12% दोनों का अंतर 3% हुआ। बोलो, 15% लाभ, 12% लाभ, अंतर कितना? 3% लाभ हुआ। और 3 का मान 18, तो 1 का मान 6, 1 का मान 6, तो 100 का मान 600। सवाल को ऐसे ही करना था, उम्मीद है सबको आ गया होगा। मतलब दोनों का डिफरेंस हुआ 3, 3 का मान 18, तो 1 का मान 6, तो 100 का मान 600। अगले सवाल पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 221 लीटर के मिश्रण में जो रेशियो है 11 और 2 का है। ये दूध और पानी का अनुपात है। 11:3 के लिए किस अनुपात में पानी या कितना पानी मिलाना जाना चाहिए? अच्छा देखिए, पहले का जो रेशियो है वो 11 और 2 का है, और बाद में रेशियो तुम्हें 11 और 3 का। तो पानी का केवल एक हिस्सा पड़ रहा है, तो टोटल यहाँ पे कितना हुआ? तो आपने कहा 11 और 2 13 हुआ, और 13 का मान 221 दिया गया है। तो यहाँ से 1 का जो मान आपको मिला, 13 एकम 13 और 13 सत्ते 91 मिला, तो 1 का मान 17 मिला। और ये 1 ही तो बढ़ा है, 2 से 3 हुआ, 1 ही तो बढ़ा, और 1 का मान क्या है? 17। आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया है। चलते हैं अगले सवालों पे। अगला सवाल आपके सामने कुछ ऐसा है, देखो, किन्हीं भी 2 कठिन नंबर का जब मासा निकालना हो, नंबर थोड़े बड़े दिए हों, आसान ये होता है इन दोनों का डिफरेंस। तो आपने देखा 3341 और 3328 का जो डिफरेंस आ रहा है, वो केवल 13 आ रहा है। कितना आ रहा है? 13 आ रहा है। तो आंसर हो गया 13, खत्म, सवाल हो गया। ऐसी गलती मत करना कि सॉल्व करना स्टार्ट कर देना। कोई भी अगर 2-3 नंबर दिए हैं ना, तो नियरेस्ट नंबर का डिफरेंस लेके जो मासा होगा उनका मल्टीपल होगा। इतना समझदारी से करना, मैंने आपको ऐसे ही सिखाया। अगला क्वेश्चन नंबर सीरीज़ का है, तो नंबर सीरीज़ आप लोग कर ही लोगे। ये क्वेश्चन रीज़निंग का है, जो मैथ के सवाल है सारे मैं आपको वो करा रहा हूँ, क्योंकि मैं मैथ का अध्यापक हूँ। और बाकी अगर आप संस्थान जॉइन करते हैं या स्पीड टेस्ट जॉइन करते हैं, तो आप लोग सारे क्वेश्चन पूछने के लिए क्लास में बैठ सकते हैं। हर विषय का डाउट क्लास चलती है, हर विषय की डाउट क्लास होती है, चाहे हिंदी हो, चाहे रीज़निंग हो, चाहे मैथ हो। अगर आपको डाउट पूछने हैं तो आपको क्लास में बैठना पड़ेगा। मैथ को मैं पूरा लाइव करा देता हूँ। अपने सवाल पूछने हैं तो जो टीचर रहते हैं उनसे आप पूछ सकते हो। आंसर की आती है, स्पीड टेस्ट के आंसर की आपकी आती है, आप वहाँ से मैच कर सकते हो, या आपके पास जो भी संसाधन हो आप वहाँ से देख सकते हो अपने डाउट को। ठीक है?
तो ये स्पीड टेस्ट ज्वाइन ज़रूर करिए, ध्यान रखिए वरना एग्ज़ाम में धोखा हो जाएगा क्योंकि पेपर ऑफ़लाइन है। ऑफ़लाइन में टाइमिंग और ऑनलाइन में टाइमिंग का बहुत बड़ा अंतर है, ठीक है? तो 1-2 मॉक ज़रूर दे के जाना, ये ध्यान रखना मॉक पे काम करके ही जाना एग्ज़ाम। अगला सवाल आपने अगर टाइप पढ़ा होगा तो मैं आपको पहले टाइप सिखा दूँ, टाइप क्या होता है? सवाल ध्यान से सुनना। एक ऐसी संख्या बताओ 4, 5, 6 से भाग देने पे 2, 3, 4, 6 तो 4, 5, 6 का भाग देना है मतलब 4, 5, 6 का एलसीएम सबके बीच का अंतर हो गया 2, 2 घटा लीजिए सवाल का आंसर हो गया 58 ये टाइप है। अब सवाल तो सेम वैसे ही है, करना क्या है? आपको इन सभी संख्याओं का निकालना है लासा। लासा जब निकालोगे लास्ट में 0 आएगा और घटाना कितना है 6 तो 0 में 6 जाएगा लास्ट में 4 आएगा, ऐसे एग्ज़ाम में करना था। तरीका मैंने आपको समझाया ये तरीका होता है इस टाइप के सवाल का, लेकिन अगर आपने देखा केवल क्वेश्चन को ऑप्शन से देखो और आंसर लगा दिया। उम्मीद है आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे और आपने ऐसे ही किया होगा एग्ज़ाम में। आपने एलसीएम निकाला नहीं होगा, सीधे देखो और आंसर लगा दिया। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, अगला सवाल ध्यान से देखिए, थोड़ा समझिए, दिमाग लगाइए, कैसे एग्ज़ाम में आसान करना था, इस पे थोड़ा-सा बात करें। 2 संख्याओं का लासा 495 है, उनका मासा 5 है, 2 संख्याओं का अंतर क्या है? कुछ नहीं करना है, देखो। एग्ज़ाम में आपने ऐसे ही किया होगा मतलब अपने स्पीड टेस्ट में आपने ऐसे ही किया होगा। इन दोनों का अंतर 2, 2 गुणे 5 10 आंसर हो गया 10। क्या आप बताइए क्या आप सबने ऐसा किया था? जो लोग बेसिक करते हैं वो क्या करते हैं, जिनके कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं है, वो क्या करेंगे? वो कहेंगे 2 संख्याओं का मासा 5 है तो पहला नंबर 5x होगा, अगला नंबर 5y होगा। अब लिखेंगे पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर मासा इंटू लासा होता है। क्या होता है? मासा इंटू लासा। 5 से 5 कट गया, 5 से इसको काटा 99 मिला और 2 संख्याओं का मल्टीपल जब आपको 99 मिला है, तो 99 के फैक्टर करने हैं। फैक्टर किए तो 11 और 9 मिल गया, तो 11 और 9 आपने यहाँ पे रख दिया, तो पहला नंबर आपको मिल गया 55, अगला नंबर हो गया 45, दोनों का अंतर बोला है तो आंसर है 10। तो उम्मीद है आप लोगों ने आंसर 99 नहीं लगाया होगा, आपने आंसर 10 लगाया होगा। सबका सही है, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप सबने क्वेश्चन को सही किया और ऐसे ही किया था जैसे मैंने आपको सिखाया। ठीक है? आइए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है? सेम वही सवाल है। ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए, सवाल को ध्यान से देखिएगा केवल और क्वेश्चन हो जाएगा। बस यहाँ पे क्या है इकाई के मान 2 में एक जैसे हो गए, तरीका दोनों में। सवाल कह रहा है 18, 35, 42 से भाग देने पर 2, 19, 26 प्राप्त होता है। तो 18, 35, 42 का एलसीएम सबके बीच का अंतर 16 माइनस सवाल हो गया। तो देखो 16 मतलब लास्ट में 0 आना तो फिक्स है और 16 अगर तुम कम करते हो 16 कम करते हो तो क्या हो जाएगा लास्ट में 4 आएगा। अब आपने देखा सर 2 ऑप्शन में 4 है सर, अब बताइए आपका तरीका तो फेल हो गया है। तो अगर आप थोड़े भी समझदार हो तो आपको ये पता है ना 18 से भाग देने पर 2 बच रहा है। मतलब जो भी आंसर होगा वो 9 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा होगा। आपने देखा 6, 4, 10, 1, 11 हाँ, ये है। 7, 4, 11, 1, 12 ये नहीं है। तो आंसर हो गया खत्म। मतलब सॉल्व करना ज़रूरत नहीं है। अगर आपने विभाजन के नियम पढ़ रखे हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, आप समझदार हैं, तो कई बार क्वेश्चन को करना भी नहीं पड़ेगा। केवल सही से देखना होता है और आंसर आ जाएगा। लेकिन आप सबने ये किया होगा, आप सबने इसका एलसीएम निकाला होगा, सबने निकाला होगा। सवाल को 30 से 40 सेकंड दिए होंगे, उसके बाद अंतर लेके घटाया होगा। आपने एकदम गलत नहीं किया, सही किया, लेकिन समय बचाइए, आगे काम आएगा। जो क्वेश्चन छोड़ने वाले होते हैं ना, वहाँ पर काम चलिए अगला सवाल ये करनी का छोटा-बड़ा पहचानना था। उम्मीद है सभी लोग कर पाए होंगे, अगर नहीं कर पाए हैं तो बताइए, समझा देते हैं। ठीक है? करनी का छोटा-बड़ा पहचानना आता है ना, आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। तो उम्मीद है आप सभी ने कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो उसका आंसर है केवल 3 अगर नहीं आता है तो भैया टाइप बता दूँगा, परेशान ना होना, मैं सिखा दूँगा। तो यहाँ पे क्या है कैलकुलेशन थोड़ा-सा ज़्यादा हो रहा था। चलिए इस सवाल पे आते हैं, ये सवाल तो बहुत आसान था, क्यों? ये 200 पे 20% डिस्काउंट, 250 पे 20% डिस्काउंट, तो वस्तु हो गई 200 की। 200 की चीज़ हमें 185 दशमलव इतने की मिली, डिस्काउंट कितना मिला? 14.4 मिला, इसका आधा कर लो, क्योंकि ये 200 पे, 200 पे है तो आधा करना पड़ेगा ना, 7.2 खत्म। 14.4 का डिस्काउंट जो मिला है 200 पे मिला है तो 100 हैंड परसेंटेज बोला है ना 100 पे कितना मिलेगा तो आंसर क्या है आपका 7.2। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अगला समझिए। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25%, 10% और 5% की क्रमिक छूट प्रदान करता है। यदि अंकित मूल्य 600 रुपए है तो की जाने वाली निवल छूट क्या है? और ध्यान से देखना। यहाँ पे उसने बोला है, सवाल को ध्यान से देखिएगा, ₹600 इसकी कीमत है। पहले बोला है 25% डिस्काउंट, 25% की वैल्यू क्या होती है 1/4। अगर डिस्काउंट की बात करें तो 4 से कितना होगा 3, तो 10% डिस्काउंट तो 10 से कितना होगा 9, फिर बोला 5% डिस्काउंट, 5% डिस्काउंट तो आपका 20 से कितना होगा 19 में सॉल्व कर लीजिए।
ये कितना हुआ 200, इससे काट लिया कितना मिला 3, तो ये कितना आएगा 3 3 9 9 81 गुणे 19 बटे कितना 4, बस सवाल का आंसर। जो भी आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर, उम्मीद है कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी, बहुत कठिन सवाल नहीं था। क्रमागत निकाल के भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे एक बार में लिखना है क्योंकि उसने बोला है छूट क्या है? अच्छा ये बात और सुनो, उसने बोला है छूट क्या है? यहाँ से ये निकल के आता है कि 600 की वस्तु कितने की मिली? अगर डिस्काउंट निकालना है, तो 600 में जितने की मिली वो घटाना होगा तो डिस्काउंट आएगा। ये ध्यान रखना, 600 की वस्तु कितने की मिली, मतलब क्या डिस्काउंट के बाद कितने की मिली, छूट कितनी मिली, तो दोनों के अंतर की बात। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। आइए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला समझिए। 3 संख्याओं का योग 777 है। यदि पहली 2 संख्याओं के बीच का अनुपात 7-9 है, दूसरे और तीसरे का जो अनुपात है 3-7 है। सवाल में पूछा है दूसरी संख्या। देखो, दूसरी संख्या यहाँ पर जो भी होगी वो 9 का मल्टीपल होगी, ये बात एकदम फिक्स है, 9 का मल्टीपल होगी। 9 के मल्टीपल तो हाँ, ये भी है, ये भी है। चलो ठीक है, करना पड़ जाएगा। यहाँ पे लिखा है 7 और 9, यहाँ लिखा है 3 और 7। 3 का गुणा कराने से ये क्वेश्चन थोड़ा-सा आसान हो जाएगा। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया यहाँ पर सी। तो कॉमन नंबर था बराबर कर लिया, चाहो तो आप रेशियो निकाल के भी कर सकते हो। तो आपका रेशियो बन गया है 7, 9 और 21। टोटल अगर हम बात करें कुल हो गया आपका 37, और 37 का मान 111 अगर होता है तो 1 का मान 3 आता है, और 777 है तो ये कितना 7, 1 का मान 21 आएगा। आपको करना है 21 इंटू 9, 21 इंटू 9 का मतलब क्या हुआ 189। अच्छा क्या है 189। अरे 37 111 3 गुना होता है। अब आपने नियम पढ़े ना विभाजन के नियम में, ये बहुत बार आया है। किसी भी संख्या को 3 बार लिखो 37 से कट जाती है। नहीं नियम पढ़ा है। तो ऐसे हमने कर दिया कि 111 होने पर 3 आता है, 37 से काटने पर तो 77 होने पर 21 आएगा, 21 का मतलब खत्म, हो गया सब। चलिए अगले सवाल पे आइए। किसी भी क्वेश्चन में कोई परेशानी हो रही हो, बहुत कठिन लग रहा हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करना, मैं आपको सिखाऊँगा। बहुत कठिन सवाल नहीं है, बस ये है क्या, हम लोगों की प्रैक्टिस थोड़ी कम होती है। और ख़ासकर हम लोग जो डरते रहते हैं ना कि सर प्रैक्टिस नहीं करते हैं, हम लोग मॉक नहीं लगाते हैं। ऐसी गलती मत करिए, मॉक जम के लगाइए, मेहनत करिए और अपनी गलतियों पे काम करिए। जो सवाल कठिन लग रहे हैं ना, उन पे ज़्यादा काम करिए, हमको स्किप मत करिए। यूपीएसआई के एग्ज़ाम में आपने देखा मेरिट कहाँ पहुँची है, तो भैया थोड़ा-सा मेहनत कर लो, अपनी गलतियों पे काम करो। बार-बार कह रहा हूँ गलतियों पे काम। सवाल ये है, एक एक संख्या जो है या 2 संख्याएँ एक तीसरी संख्या से, 2 संख्याएँ एक तीसरी संख्या से 20% और 50% ज़्यादा है। तो पहली ज़्यादा है 20%, अगली ज़्यादा है 50%। दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करो। देखो इन दोनों संख्याओं का रेशियो बोला है, तो आपने से 3 से काटा 4, 5 खत्म हो गया। इन दोनों संख्याओं का रेशियो केवल पूछा है, सवाल का आंसर हो गया। उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि एक वस्तु पर 20%, 20%, 30% की क्रमिक छूट दी जाती है। अंकित मूल्य 750 है, तो बिक्री मूल्य क्या है? 750, 20% छूट का मतलब होता है 5 से 4। अगली बार क्या होगा 5 से 4, और फिर बोला 30% डिस्काउंट का मतलब 10 से कितना 7। आपने देखा 25 से काटा, 25 और ये 250 हो गया, 250 से काट लो या 25 से काट लो तो आपको 3 मिला। तो ये कितना मिला? ये मिल गया 12 और ये कितना हो गया 28। आखिरी में क्या आ रहा है 6, आखिरी में 6 2 में है, लेकिन 336 दिखाई दे रहा है ना? देखो 280 गुणे 10, 280 तो वही हो गया प्लस 56, 336 खत्म, गुणा हो गया। कुछ नहीं करना है, केवल लिखना सीखना है, वैल्यू की जानकारी हो, कुछ है ही नहीं सवाल में, केवल देखना और आंसर आ गया। चलिए अगले सवाल पे आइए, अगला क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए। कह रहा है 500 ग्राम नमक के घोल में 20% नमक है। 500 का जो ग्राम नमक है, उसमें 20% क्या है? नमक है। इस घोल में कितना नमक और मिलाया जाए? नमक मिलाया जाए मतलब कोई चीज़ मिला रहा है ना, उसे 100% लेते हैं। एलिगेशन मेथड पता है ना? जो मिलाएगा उसे 100, जो नहीं मिलाएगा उसे 0। नमक ले मिलाया है तो नमक 100% लेंगे, और पानी लेके करेंगे तो पानी ले लेंगे हम लोग, ठीक है? इसका डिफरेंस क्या है? 30 है, इसका डिफरेंस क्या है? 50 है। दोनों का रेशियो 5-3 है। पहले का मान 500 है तो अगला मान 300 है। मैं क्या कहना चाह रहा था कि पानी लेंगे तो सब में पानी लेंगे, उसका मतलब तुम लोग समझ नहीं पाए। तो अगर ये नमक है तो बाकी हिस्सा पानी होगा, बाकी हिस्सा 80% हो गया। नमक मिलाया तो पानी नहीं मिलाया तो नमक 100% हो गया। आगे हम लोग बात करते हैं, देखो उसने बोला है कितना नमक मिलाएँ, तो पानी नहीं मिलाया है, पानी नहीं मिलाया तो 0। अच्छा नमक 50 हो जाए तो पानी भी 50 हो जाएगा। ये ध्यान रखना मात्राएँ एक जैसी हों। अगर नमक लेंगे तो सभी में नमक लेंगे, पानी लेंगे तो सभी में पानी लेंगे, मात्राएँ एक जैसी हों, बाकी सवालों में कुछ नहीं होता, केवल समझना होता है और सवाल इतना ही आसान। आइए चलते हैं अगले सवाल पे, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है? अगला क्वेश्चन वेन डायग्राम का है, तो उम्मीद है आप लोग वेन डायग्राम तो रीजनिंग ऐसे से पढ़ चुके होंगे, आपको आता ही होगा, नहीं आता है तो भाई पढ़ो, मेहनत करो। ये आपने कॉन्सेप्ट पढ़े थे? जब भी कुछ लोग एक-दूसरे से हैंडशेक करते हैं,
हैंडशेक करते हैं या उपहार देते हैं? हम लोग बात करते हैं हैंडशेक करते हैं या उपहार देते हैं। क्या-क्या कॉन्सेप्ट बनते हैं ध्यान से सुनना, थोड़ा समझना। एक पार्टी में 120 लोग गले मिलते हैं, यदि सभी व्यक्ति एक-दूसरे से गले मिलते हैं, तो पार्टी में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या क्या है? आपको कॉन्सेप्ट पता है? जब भी कोई काम ऐसा करे जो 2 लोग मिलके करते हैं, बैडमिंटन खेलना, शतरंज खेलना, उपहार देना, तो वहाँ पे कुछ ऐसा हम लोग करते थे, n(n-1/2) n(n-1) का जो मान है, ये आपका मान दिया है 240, तो ये होगा 16 गुणे 15। पता है ना 16 गुणे 15 कैसे है? आपको पता है ना कि नहीं पता है? आपको ये देखना होता है किसके स्क्वायर के आस-पास है। तो आपने देखा कि 240 15 के स्क्वायर से ज़्यादा है, 16 के स्क्वायर से कम है। 15 के स्क्वायर से ज़्यादा है, 16 के स्क्वायर से कम है, तो n का मान हो गया 16 गुणे 15 240। लोग कितने हैं? 16। यहाँ पे कन्फ्यूज़न आपको 15-16 में होता है, ध्यान रखना, जल्दबाज़ी मत करना, सवाल सही से करना। चलिए आगे जो मैथ के सवाल और हैं उनको और देखते हैं। तो आगे मैथ के क्वेश्चन अभी आगे आपको और मिलेंगे। तो कई बार रीज़निंग में मैथ मिलती है, जैसे डीआई क्वेश्चन देखो आपको मिल गया, ये पैटर्न वाला क्वेश्चन है, ठीक है? आगे बहुत सारे सवाल आपको ऐसे मिलेंगे जो होंगे किसके? मैथ के, और दिए होंगे रीज़निंग में। ऐसा यूपी पुलिस के पेपर में होता है। मैथ और रीज़निंग कई बार मिक्स मिल जाती है। चलिए अभी तो यहाँ पर कोई सवाल नहीं मिल रहा हमको आज तो। यहाँ पर तो ऐसा आपको कोई सवाल नहीं मिल रहा है। आज कोई क्वेश्चन छूट गया है क्या? सवाल बहुत कम लग रहा है। हाँ, अभी ये सवाल तो हुए ही नहीं है। रुकना 1 मिनट, थोड़ा समझना। देखो ये क्वेश्चन अभी नहीं हुआ है। ये सवाल क्या है ध्यान से देखना। एक निश्चित धनराशि पर 6% वार्षिक की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ₹180 धनराशि है। अगर आपने हमसे पढ़ा है तो क्या करोगे? नहीं पढ़ा है तो क्या करोगे? नहीं पढ़ा है तो ये फ़ॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। पी-आर स्क्वायर बाई 100 का स्क्वायर, ठीक है? अगर पढ़ा है तो 2 साल का अंतर, 3 साल का अंतर, 4 साल का अंतर एग्ज़ाम में कभी नहीं करते। 2 साल के अंतर में क्या करते हैं, कैसे बनता है, सब आपको पता है। 6% को आपने लिखा 6/100, इसका स्क्वायर किया तो ये होता है सीआईएसआई का अंतर, ये हो गया 36, और 100 का स्क्वायर किया तो आ गया 10,000। आपको दिया है 180 जो कि 36 का 5 गुना है, तो 10,000 का 5 गुना 50,000 हो गया। 10,000 का 5 गुना कितना हो गया? 50,000 हो गया। उम्मीद है आप सबको समझ में। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है ₹60 प्रति किलोग्राम और ₹65 प्रति किलोग्राम की दर वाले 2 अलग-अलग किस्म के तेल मिलाए जाते हैं। देखो एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ लो, एलिगेशन कब लगता है? एलिगेशन आप सबको पता है, जब वैल्यू एक जैसी हो, या तो सभी क्रय मूल्य हों या तो सभी बिक्री मूल्य हों, बस वैल्यू एक जैसी हो, परेशान बिल्कुल मत होना, समझदार बन जाना। तरीका क्लियर है, सवाल हो गया। पहले का मूल्य ये है, दूसरे का मूल्य ये है, ये कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, लेकिन जो 68.2 है ये सेलिंग प्राइस है। 10% का प्रॉफिट है, 10% को भिन्न में 1/10 लिखते हो, 10 पे 1 का लाभ है 11, और ये 11 का मान है तो 1 का मान 6.2 है, तो 10 का मान 62। और जैसे आपने देखा कॉस्ट प्राइस 62 मिल गया है, सवाल का आंसर हो गया है, खत्म, सवाल हो गया, 3 अनुपात 2, 3 अनुपात 2, सवाल का आंसर हो गया। चलें अगले क्वेश्चन पे, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना, अगला समझना। अगला क्या है? ध्यान से देखिएगा। आगे आपके सामने शायद ये सवाल है, ये भी हमने आपको नहीं कराया है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है 40 लीटर के एक मिश्रण में शराब और पानी का रेशियो 5:3। 40 लीटर के एक मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात 5:3 है। इस मिश्रण का 20% निकाल कर बदले में पानी डाला जाता है, तो नए मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात क्या होगा? कुछ नहीं करना है, दिमाग लगाना। देखो यहाँ पे रेशियो 5:3 का है, 20% निकाल कर बदले में पानी डाला जाता है, ऐसा उसने बोला है। देखो 5-3 का मतलब 25 और 15 हुआ। इसका जो 20% होगा वो 5 होगा, इसका जो 20% होगा वो 3 होगा। ये निकाला जाता है, निकाल लिया गया। तो ये हो गया 20, ये हो गया 12, और पानी मिला दिया, और पानी फिर यहाँ से 8 मिला दिया। देखो मिश्रण 8 निकला है ना, तो पानी कितना मिलाया? 8 हो गया, तो दोनों 20-20 हो गए। और 20-20 का मतलब रेशियो कितना हो गया? 1 और 1 हो गया। उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन ट्रेन का है। सवाल क्या है? प्लेटफ़ॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति के पास एक ट्रेन गुजरती है जिसकी लंबाई 900 मीटर है, जिसकी चाल 108 किलोमीटर प्रति घंटे। ट्रेन को पार करने में कितना समय लगेगी? जब भी कोई गाड़ी किसी प्लेटफ़ॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करती है, तो क्या होता है? गाड़ी अपनी लंबाई चलती है, इसकी अपनी लंबाई 900 मीटर दी गई है, चाल 108 दी गई है। आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि 18 का मतलब 5 मीटर पर सेकंड होता है, और ये इसका कितने गुना है? तो आपने कहा 6 गुना है, 6 गुना 30 होगा। तो यहाँ 30 का भाग देना है, तो आंसर 30 हो गया। 900 में 30 का भाग दिया, खत्म हो गया। जिसने पढ़ रखा है उन सबको आ गया होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है भैया थोड़ा समय दो, तभी आएगा, समझना पड़ेगा।
आइए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, ध्यान से देखिए। कह रहा है 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि एक शिक्षक की आयु को शामिल कर लिया जाए तो औसत 27 वर्ष हो जाता है। शिक्षक की आयु क्या है? ध्यान से देखना। 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 25 वर्ष है। देखो विद्यार्थी 5 हैं, औसत क्या है 25। एक शिक्षक आ गया है, तो औसत 27 वर्ष का मतलब 2 बढ़ गया। इसका अंतर यहाँ पे 2 हुआ, इसका मान 10 हुआ, 27 से 10 ज़्यादा। आपने क्वेश्चन को इसी मेथड से किया है तो थोड़े आप समझदार हो रहे हो। जाने और आने वाली मेथड एलिगेशन से किया करो, बाकी गुणा करना सबको आता है। ठीक है? आइए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपके सामने क्या है? हाँ, मैथ के क्वेश्चन इतने ही थे जो आपके हो गए हैं, लेकिन डीआई अभी और बाकी है। तो रुकना, एक बार डीआई को और समझा देते हैं, ठीक है? डीआई को एक बार और बता देते हैं, समझ लो ऐसा कुछ कठिन नहीं है, बस केवल पढ़ना है। दिए गए वर्षों में दौरान क्यू में उपस्थित हुए छात्रों के उम्मीदवारों की औसत संख्या। देखो क्यू में है, उसने बोला है उपस्थित, ये रहा उपस्थित, तो ये 8100 लिखा है, 9500 लिखा है, 8700 लिखा है, 9700 लिखा है, 8950 लिखा है। आपको बस सभी को जोड़ के 5 का भाग देना है। 5 का भाग मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 5 लोग, 5 ईयर हैं। तो बस औसत क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या, खत्म, हो गया सवाल। अगला क्वेश्चन क्या है? 1997 में सभी राज्यों में उपस्थित हुए उम्मीदवारों की संख्या। 1997 में सभी राज्यों में उपस्थित, उपस्थित का मतलब इन सबको जोड़ना है। एक डाटा 1, डाटा 2, डाटा 3, डाटा 4 सबको जोड़ लो, सवाल का आंसर आ गया। उपस्थित क्या बोला है? अगला क्वेश्चन क्या है? 1998 में सभी राज्यों में उत्तीर्ण उम्मीदवार और 2001 में सभी राज्यों में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का लगभग कितने परसेंट है? तो 1998 में उत्तीर्ण वाले निकाल लो और 2001 में उत्तीर्ण निकाल लो, का कितने परसेंट है? बस मतलब डीआई में सबको समझ में आ रहा है, केवल कैलकुलेशन आपको करना है, ठीक है? इस क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं, जो क्वेश्चन जो रह गया था। ये सवाल क्या रह गया था? रूट वाला क्वेश्चन जो था, अगर आपको करनी का छोटा-बड़ा पहचानना नहीं कर पाए थे, थोड़ा परेशान हो रहे थे, तो 1 मिनट सुन लो, थोड़ा समझ लो। करनी में यहाँ पे 3 है, करनी में यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कुछ ना हो तो 2 होता है, 4, तो 3, 2, 4 से कट जाए, नंबर मान लिया 12, कितना मान लिया? 12। अब यहाँ पे आपने देखा 3 का भाग दो 4, तो 11 की पावर 4 मिल जाएगा। 2 का भाग दो 6, 7 की पावर 6 मिल जाएगा और ये 45 की पावर 3 मिल जाएगा। बस तुम्हें इसका मान सॉल्व कर लेना। ये बहुत कोई कठिन टास्क नहीं है। 121 गुणे 121 ये हो जाएगा 343 गुणे 343 और इसका स्क्वायर होगा कुछ ऐसा चेक कर लेना। तो जो सबसे बड़ा है माना ये सबसे बड़ा है, तो रूट 7 सबसे पहले होगा, उसके बाद ये होगा, फिर ये होगा, ये सवाल का आंसर हो गया। तो उम्मीद है ये आपका जो टेस्ट नंबर 42 था, सबने मैथ के सारे क्वेश्चन किए थे, कोई दिक्कत नहीं थी। मैथ को लेके कोई भी दिक्कत है, कोई कन्फ्यूज़न है, आप क्या कहीं भी पढ़ते हो, लेकिन 11 से लेकर 1 मैथ की एक डाउट क्लास चलती है, जिसमें आपको पूरे टाइप सिखाता हूँ। तो अगर स्पीड टेस्ट में कोई डाउट होता है, तो आप आइए, आके पढ़िए, ठीक है? लेकिन ये ध्यान रखिए मॉक ज़रूर जॉइन कीजिए, किसी कहीं भी है, किसी भी शहर से हो। लेकिन मॉक जहाँ भी ऑफ़लाइन चलता है उसको जॉइन करिए। ऑनलाइन आप दे रहे हो अच्छी बात है, लेकिन ऑफ़लाइन भी थोड़ा मेहनत कर लीजिए क्योंकि पेपर आपका ऑफ़लाइन। स्पीड टेस्ट का सॉल्यूशन लगातार मैं आपको देता रहूँगा। क्लास कैसी लगी एक तरह से कमेंट करिएगा। आज आपका टेस्ट नंबर 43 हो रहा है, उसका भी सॉल्यूशन आपको वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। सभी को जय हिंद।